दोस्तों, आज हम बिज़नेस के एक ऐसे मॉड्यूल की बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए ना आपको कोई शॉप लेने की ज़रूरत है, ना कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है, ना कस्टमर्स की ज़रूरत है, ना एयर कंडीशन की ज़रूरत है, ना स्टाफ की ज़रूरत है। यूँ कहें कि एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आप टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होकर के काम करेंगे और किसी भी बाहरी दुनिया से आपका यह बिज़नेस इफ़ेक्टेड नहीं होगा। हाँ, इफ़ेक्टेड होगा तो मार्केट से होगा। जी हाँ, मैं शेयर मार्केट की बात कह रहा हूँ। शेयर मार्केट का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसको आप खेत खलिहान, बाग बगीचा, नदी, समंदर कहीं से भी कर सकते हैं। बस उस जगह पे प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए और आपके हाथ में एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। काफ़ी है। ना आपको इस बिज़नेस में कोई कस्टमर आने का वेट करना है, ना कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है, ना आपको डिलीवरी बेस्ड कोई सेल करना है फिज़िकली कोई गुड्स का, ना ही कोई आपको स्टैच्यूटरी कंप्लायंस करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका कैपिटल और आपका नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास पैसे हैं, तो इस बिज़नेस को आप बाग बगीचा, खेत खलिहान कहीं भी सुकून से कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनकम जनरेशन में ये एक ऐसा सोर्स है जिसको आप एक समंदर कह सकते हैं। आप अपना नॉलेज और अपना कैपिटल के हिसाब से जितना चाहें उतना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कोई लिमिटेशंस नहीं है इसमें। यह एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें ना आपको बहुत बड़े पूंजी की भी ज़रूरत है। हाँ, ये सही है कि आपके पास पर्याप्त पूंजी है तो आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं तो यही सलाह करूँगा कि आप जब तक पूरी तरह चीज़ों को समझते नहीं हैं, कम से कम पैसे में ही इसको स्टार्ट करें और अपना नॉलेज डेवलप करें। यह बिज़नेस बहुत कम समय में आपको लाखपति और करोड़पति बना सकता है। एक ऐसा स्मूथ बिज़नेस आपके बगल वाले को भी मालूम नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और ईश्वर ने आपको फेवर किया और आपने बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर लिया, तो लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। बंदा दिन भर घर में बैठा रहता है, बंदा दिन भर घूमते रहता है, पता नहीं कहाँ से इसके पैसे आते हैं। मार्केट का टाइम 9:15 to 3:30 है। बस आपको इतना देर ही और नॉट नेसेसरी कि आपको ये थ्रू आउट द मार्केट आवर्स आपको काम करना है। आप अपना नॉलेज को डेवलप कीजिए, चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, अपना स्ट्रेटजी बनाइए और स्ट्रेटजी के हिसाब से शायद आप 1-2 घंटे में भी काम करके आप अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस मार्केट में कईयों ने अपने बहुत पैसे डुबोए हैं और कईयों ने बहुत कम पैसे से करोड़ों की पोर्टफोलियो ना बना लिया है। जिसने जैसा नॉलेज रखा, जिसने जैसा इन्वेस्टमेंट किया, जिसने जैसा अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, उसके हिसाब से उनका ग्रोथ हुआ है। क्योंकि रिवार्ड ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा रहेगा ही। इस रिस्क को हम लोग अपना नॉलेज के आधार पर मिटिगेट कर सकते हैं। नॉलेज हमारा सही होगा तो हमारा रिस्क कम होगा। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो संयम होना चाहिए। जो भी आप कुछ खरीदते हैं तो थोड़ा संयमित होकर ही व्यापार चाहे कोई भी हो, संयमित होकर के ही करना चाहिए, कैलकुलेटेड होकर करना चाहिए।
ज़्यादा लोभ में नहीं आना चाहिए। एक निर्धारित अमाउंट जो आप का अपेक्षा का अनुरूप है, अगर आपको प्रॉफ़िट मिल जाता है तो लोभ से अलग होते हुए अपना प्रॉफ़िट लेकर के साइड हो जाएं। अगले दिन की फिर स्ट्रेटजी बने। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने बताया कि इसमें जो भी ट्रेडिंग होता है वो प्रीमियम अमाउंट का होता है। डिलीवरी स्टॉक में स्टॉक की खरीद बिक्री होती है, डिलीवरी होता है, तो वहाँ आपको पूरे पैसे देने होते हैं। वो अलग बात है कि लेवरेजेस मिलता है जो आपका कैपिटल होता है उसका हिसाब से, लेकिन फिर भी आप कोई भी शेयर 100, 200, 500 क्वांटिटी में लेंगे तो आपको एक ठीक ठाक पैसा लगाना होगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में चूँकि आपको प्रीमियम अमाउंट ही भुगतान करके ट्रेडिंग करना होता है तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी स्टॉक का प्रीमियम अमाउंट पे करके हम बाज़ार का जो मूड है उसके हिसाब से कॉल और पुट बाई करेंगे और मार्केट अपना मूव के हिसाब से हमको रिवार्ड देगा या हम रिस्क में रहेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो एस्पेक्ट होता है, पुट और कॉल। जब मार्केट या कोई पर्टिकुलर स्टॉक में हम ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, प्राइस बढ़ने की उम्मीद करते हैं, तो उसके लिए उसका हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। और जब मार्केट में हम किस स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस गिरने का उम्मीद करते हैं तो हम उसका पुट बाई करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने कॉल ऑप्शन बाई किया है तो मार्केट बढ़ेगा ही, और हमने पुट ऑप्शन बाई किया है तो मार्केट गिरेगा ही। हम मार्केट का गतिविधि को देख करके, इंडेक्स का प्राइस मूवमेंट को देख करके